Good morning students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 1st in science of standard 8th, crop production and management. Students, in our previous class we have discussed about food from plants and we were discussing about agricultural practice. Today we will continue this topic. In this, various steps are involved. First is soil preparation, means एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें पहला स्टेप है सॉइल प्रिपरेशन, मीन्स मिट्टी को तैयार करना। सॉइल इज़ द मेन मीडियम इन विच प्लांट ग्रो। सॉइल एक सबसे मेन मीडियम है, मेन माध्यम है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, उगते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, एयर एंड विटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मीन्स प्लांट्स की रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है, एयर लेती है और कुछ रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स लेती है सॉइल से, in order to ensure that they are readily available to the root। मीन्स ये एंश्योर हो जाना चाहिए कि वो रूट के लिए आसानी से अवेलेबल है भी या नहीं भी। रीडली मीन्स होता है आसानी से। द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, मीन्स फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व प्लाइंग, लेवलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर। सॉइल प्रिपरेशन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि प्लॉइंग जुताई करना, लेवलिंग समतल बनाना एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स अप्लाई करना, उर्वरक डालना। फर्स्ट इज प्लॉइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग। मीन्स मिट्टी को टर्न करना और लूज करने का प्रोसेस प्लॉइंग कहलाता है, मीन्स जुताई करना कहलाता है। दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ रीजन्स की वजह से ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इट अलो द रूट टू रिच डीपर इनटू द सॉइल। ये रूट को सॉइल में बहुत गहराई तक जाने के लिए अलो करता है। इट हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली टू द ग्राउंड। ये प्लांट को ग्राउंड में मजबूती से फिक्स होने में हेल्प करता है। फर्मली मीन्स होता है मजबूती से। इट हेल्प इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल। ये सॉइल में एयर को ट्रैप करने में हेल्प करता है, बाइंड करने में हेल्प करता है। विच इज़ नेसेसरी फॉर द रूट्स, जो कि जड़ों के लिए बहुत आवश्यक होती है। इट हेल्प द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये सॉइल में मॉइस्चर बनाए रखता है काफ़ी लंबे समय के लिए। रिटेन मीन्स बनाए रखना, मॉइस्चर मीन्स नमी। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। यह टॉप सॉइल पर सबसे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को लाने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प द सॉइल टू मिक्स विद फर्टिलाइजर्स। मीन्स प्लॉइंग प्रोसेस फर्टिलाइजर्स को सॉइल के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड। मीन्स ये कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट जो हमारी क्रॉप के साथ उगाते हैं उन्हें हटाने में भी हेल्प करता है। द बुरोइंग एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म ऑल्सो हेल्प इन लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। मीन्स कुछ जीवों के थ्रू कुछ जीव बिल बनाने की प्रक्रिया को, जैसे कि अर्थवॉर्म बिल बनाते हैं, वो भी जो मिट्टी है उसे टर्न और लूज करने में हेल्प करते हैं। दीज organisms also help in the decay of dead plants and animal in the soil। ये organisms, ये जीव कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सोइल में मिक्स करने में भी हेल्प करते हैं। डीके मीन्स गलने के बाद। मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प इन डीके ऑफ डेड प्लांट्स। कुछ जीव जो डेड प्लांट्स हैं उन्हें गलाने में और एनिमल्स को सॉइल में मिलाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। और ये प्रोसेस एक सब्सटेंस का फॉर्म करना जिसे ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस होता है सड़ी गली पत्तियों से बनी हुई मिट्टी। विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जिसमें न्यूट्रिशनल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सॉइल इज प्लाउड विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड प्लाउ। सॉइल को एक टूल की हेल्प से जोता जाता है। मिट्टी को एक टूल की हेल्प से जुताई की जाती है जिसे प्लाउ कहा जाता है। द प्लाउ एंड अदर टूल्स नीडेड टू कैरी आउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। प्लाउ और अदर टूल्स, अदर औजार
जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में यूज़ में लाए जाते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मीन्स उपकरण, इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है उपकरण। प्लाउ आर ड्रॉन आइदर बाय ब्लूक और अदर एनिमल्स सच एज हॉर्सेस एंड कैमल्स। प्लाउ को बैलों के थ्रू या अदर एनिमल्स जैसे कि घोड़े और कैमल के थ्रू मीन्स ऊँटों के थ्रू खींचा जाता है, और यूजिंग ट्रैक्टर या फिर ट्रैक्टर को यूज़ करके। आ प्लाउ मे बी मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लाउ मे बी वुड का बना हुआ हो सकता है और मे बी आयरन का। नावाडेज आजकल इम्प्लीमेंट्स कोल्ड कल्टिवेटर्स, आजकल इन इम्प्लीमेंट्स को कल्टिवेटर्स कहा जाता है, विच आर ड्राइवन बाय द ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टर की हेल्प से चलाए जाते हैं। आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज फॉर प्लाइंग, जो कि प्लाइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लाए जा रहे हैं। दे सेव बोथ टाइम एंड एफर्ट, जिससे टाइम और एफर्ट प्रयास दोनों ही बच जाते हैं। आफ्टर प्लॉइंग द फील्ड इट रिक्वायर्ड लेवलिंग, प्लॉइंग के बाद लेवलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में कुछ बड़े बड़े मिट्टी के बिग लंप्स रह जाते हैं, क्लोड्स रह जाते हैं, जिन्हें डले कहा जाता है। उन्हें क्रश करने के लिए लेवलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट लेवलिंग। लेवलिंग इवन आफ्टर प्लॉइंग मीन्स इवन जुताई के बाद बिग लंप ऑफ द सोइल कॉल्ड क्लोड्स और चंक मीन्स बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े जिन्हें डले कहा जाता है, वो हमारे फील्ड में रह जाते हैं। दीज आर क्रश यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक मीन्स ये वुडन और आयरन प्लैंक के थ्रू और आयरन टूल के थ्रू क्रश किए जाते हैं, जिन्हें लीवर कहा जाता है। एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज लेवलिंग, और इस प्रोसेस को लेवलिंग कहा जाता है। आफ्टर दैट इट इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फर्टिलाइजर्स, इसमें फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ फील्ड, जब एक फील्ड में क्रॉप्स ग्रो की जाती है, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, वो सोइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आफ्टर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ सेम फील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम में उसी फील्ड में अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करने के बाद द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स सोइल में डिक्रीज एज दे आर बीइंग यूज्ड अप बाय द क्रॉप, जो सोइल का लेवल है न्यूट्रिएंट्स का वो डिक्रीज़ हो जाता है जैसे ही उसमें बार बार क्रॉप्स ग्रो की जाती है। इवेंचुअली और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द सोइल में इवन टर्न इनफर्टाइल, जो सोइल है वो इनफर्टाइल में चेंज हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। मीन्स नॉट अलो द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एट ऑल, इवन ये क्रॉप की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट के लिए एफिशिएंट नहीं रहती। टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से बचने के लिए फार्मर्स ऑफन ऐड सब्सटेंसेस कॉल्ड फर्टिलाइजर्स टू द सोइल, इस सिचुएशन से बचने के लिए फार्मर्स मोस्टली फर्टिलाइजर्स सोइल में ऐड करते हैं, मीन्स मिट्टी में फर्टिलाइजर्स उर्वरक डालते हैं। फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल एंड केमिकल सब्सटेंसेस, मीन्स जो फर्टिलाइजर्स है वो नेचुरल और केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं दैट कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, जिनमें एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्व प्रेजेंट होते हैं, इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नाउ नेचुरल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, these are obtained from the plants and animal waste, मीन्स नेचुरल फर्टिलाइजर्स प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से ऑब्टेंड किए जाते हैं, वेयर एज केमिकल फर्टिलाइजर्स आर ऑब्टेंड इन द फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द ह्यूमस कंटेन ऑफ द सोइल, नेचुरल फर्टिलाइजर्स सोइल की ह्यूमस कंटेन कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, but chemical fertilizers don't increase the humus contain capacity of the soil. Examples of natural fertilizers are manure, compost, bone meals, a mixture of crushed and coarsely ground bones and bark of neem. मीन्स कुछ नेचुरल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल जैसे कि मैन्यूर खाद, जैसे कि काऊ डंग से बना हुआ जो खाद होता है, कंपोस्ट जो सड़ा गला के पदार्थ से बनी हुई जो मिट्टी होती है, बोन मिल्स जो हड्डियों का चूरा होता है, एंड बार्क ऑफ नीम जो कि नीम की छाल से बनी हुई मिट्टी होती है। एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, NPK, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड फॉर फॉस्फोरस एंड K स्टैंड फॉर पोटेशियम, बिकॉज N इज़ द केमिकल symbol of nitrogen and P is the symbol of phosphorus and K is the symbol of potassium.
Chemical fertilizers may get washed into the water bodies through a process called leaching. मीन्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कुछ वाटर बॉडीज जैसे रिवर, लेक आदि में वॉश हो जाते हैं, धुल जाते हैं थ्रू आ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू जिसे लीचिंग कहा जाता है, विच हार्म द फिश, जो कि मछलियों को नुकसान पहुंचाती है, एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि मछलियों और अदर जलीय जंतुओं को हार्म पहुंचाती है. सीपेज इनटू ग्राउंड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो. मीन्स ये केमिकल्स का ग्राउंड में रिस्क कर चले जाना भी ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्टिव करता है. देयरफॉर देयर ओवर यूज शुड बी अवॉइडेड. इसीलिए इनके अधिकता में यूज़ अवॉइड किए जाने चाहिए. स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स.